वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है अडोब इलिस्ट्रेटर की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह से सिलेक्शन टूल से काम कर सकते हैं बिगनर लेवल पे, और उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने कॉपी करी थी। दो कलर हमने उसमें लगाए थे। आज का जो टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और मैं सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे ही ले चलता हूँ आपको कि किस तरह से हम उसमें काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने आर्ट बोर्ड पे कुछ ड्रॉ कर रखा है। एक लाइन है, एक रेक्टेंगल है, एक राउंड सर्कल है। जो राउंड सर्कल होता है हम इसे बोलते हैं इलिप्स, और ये रेक्टेंगल ये हमें पता है, और एक लाइन। अब ये लाइन कहाँ से आई है, वो आपको यहाँ से दिख जाएगी। राइट क्लिक करेंगे, लाइन। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सिंपल एक लाइन है, ये सिलेक्शन टूल था। इसके ठीक साथ ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। देखो लिखा है उस पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो जिसकी कमांड है ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पिक करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं हमारे पास। अब जब सेलेक्ट करिए तो इसमें आ गया एंकर पॉइंट, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करिए वो मैं पहले दिखाता हूँ। सिंपल आप लाइन ले लें, उसको जैसे मर्जी चलाओगे वो टेढ़ी चलेगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ होल्ड कर देता हूँ तो एकदम सीधी होगी। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ नहीं जाएगी। राइट, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जी, ये ऐसे चलती लाइन। ओके, मैं सिंपल इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसी पे आ जाते हैं वापस, जो बनाई हुई है कोई भी रख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। और इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पाथ जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू कलर कैसे दिखेगा हमें, मेरा स्ट्रोक जो है वो ऊपर है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से नन कर देता हूँ स्ट्रोक को, तो क्या हुआ, मेरा स्ट्रोक कलर रिमूव हो जाएगा, वहाँ से नन हो जाएगा। तो ये सिंपल एक लाइन है ब्लू कलर की, जो पाथ भी है। ये पाथ, ये एंकर पॉइंट है, ये पाथ है हमारी। इसका ध्यान रखना आपको। ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि मैंने यहाँ से एंड और स्टार्ट करा है। ठीक है, आप कहीं से भी चला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से भी चलाऊँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से कलर ही फिल कर लेता हूँ। अब कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक कर दें। तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा पहले था वैसा ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका यहाँ तक हो गया। अब इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या रोल है। एग्जाम्पल मैंने इस पाथ को यहाँ से सेलेक्ट करी और इसको मैं इस पॉइंट से मूव कर रहा हूँ। सही है, अगर शिफ्ट होल्ड करता हूँ तो मैं इसको बड़ा छोटा करके भी, जैसे मैंने ये करा, राइट, इसको जैसे मर्जी राउंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल की में क्या होता है, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, मेरे एंकर पॉइंट आ जाएंगे। एंकर पॉइंट लिखा रहा आपके पास, एंकर पॉइंट एक यहाँ एंकर पॉइंट है और एक यहाँ, चार एंकर पॉइंट है। अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ कुछ अंदर की तरफ आते हैं, जिसे भी एंकर पॉइंट बोले जाते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ तो क्या होगा, वो पॉइंट हट जाएंगे। अब सिलेक्शन टूल लेने से क्या होता है कि मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ, सिंपल एक सिलेक्ट नहीं होता, ध्यान रखिए। अगर मैं सिलेक्शन टूल है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे चारों सिलेक्ट होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एक पॉइंट को सिलेक्ट करा, एक पॉइंट ही आपका एक्टिवेट होगा उस केस में। अब एक पॉइंट को मैं हल्का राउंड कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे को इधर का करना है तो सिंपल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और एक राउंड कर सकता हूँ। जितना मर्जी आप राउंड कर सकते हो। चाहे तो मैं इसका यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है,
कंट्रोल जेड से वापस जा रहा हूँ, या सबको सेलेक्ट करें और एक साथ राउंड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और नीचे आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, जो हमारा है राउंड सर्कल इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है जी, मैं आपको सिंपल एक बताता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे काम कर रहा तो इसमें क्या है कि एक पाथ और अलग अलग है। अब इसमें पाथ क्या थी कि थी नहीं, ये पाथ है क्योंकि जब राउंड हुआ, जब अगर मैं इसको वापस शेप में चेंज कर देता हूँ तो इसमें वो पाथ नहीं आएगी। कुछ लोग इसे काफ़ी सारी चीज़ों में बोलते हैं, जैसे हम जब फोटोशॉप में करते हैं तो हम इससे बोलते हैं एंकर पॉइंट भी बोला जाता है। उसमें कोई ऐड और एंकर पॉइंट भी होता है इस केस में। तो ये वही चीज़ है, सिंपल है कि मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करा और इसको मैं किसी भी आकार में राउंड कर सकता हूँ। सिंपल ये सिलेक्ट करा और मैं इसको सिलेक्ट करके कोई भी आकार आप दे सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ और एक तरीका है, मैं आपको और इजी समझाता हूँ। मैं एक राउंड सर्कल बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है जी। अब रेक्टेंगल और राउंड शेप में क्या फ़र्क है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसको यहाँ रख देते हैं। अब देखिए सिंपल है कि मैं इसको रोटेट कर दूँ शिफ्ट होल्ड करके। ठीक है जी। 315 पे मैंने रोटेट करा है, जैसे इसको 45 एंगल भी बोलते हैं। ठीक। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा, मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने सिंपल इसको पूरे को ही सिलेक्ट करा और इसको पूरे को सिलेक्ट करा, दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट यहाँ है, सेम पॉइंट यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 पॉइंट हमारे रेडी हैं। अब मैं चाहूँ इस वाले पॉइंट को भी राउंड कर दूँ, करीब इतना कर दूँ, राइट। अब क्या होगा, जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो भी इसमें एंकर पॉइंट एक्टिवेट हो गए, इसमें भी वैसा ही हो गया। ठीक। अब मैं सिंपल एक तरीका और करता हूँ, एक रेक्टेंगल और बनाता हूँ। एक रेक्टेंगल और बनाया, जो शेप इसके अंदर है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे। एक ये है, एक पॉइंट यहाँ भी है, एक पॉइंट यहाँ भी है। ठीक है, सेम चीज़ मैं इसमें भी कर दूँ, कैसे होगा, सबको डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करा, एंकर पॉइंट को एक लेवल पे लेकर जाओ जहाँ पे जब ये रेड हो जाएगा, तो रेड जब हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारी वही सारी चीज़ वैसे ही परफॉर्मेंस करेंगी जो इलिप्स में कर रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें हम कि स्मार्ट गाइड ऑन कर लें, व्यू में जाएं, यहाँ पे लिखा होगा स्मार्ट गाइड। स्मार्ट गाइड से क्या होता है कि हमें एक पॉइंट लेवल दिखता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। पहले तो ये ध्यान रखें कि ये ना समझे कि ये क्या चल रहा है और क्या ड्राइंग करा रहे हैं बच्चों की तरह। देखिए, अगर मैं ये ड्राइंग आपको नहीं बताता हूँ तो आगे जाके हम बड़ी चीज़ नहीं बना पाएंगे, जो कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनानी है। हमारी बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएंगी, बेसिक क्या बिगनर चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी अच्छे से, तो हम वो बड़ी चीज़ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ। सिर्फ मैं आज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ के बारे में ही बता रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखें। आगे नहीं जा रहा, ना मैं कलर्स की तरफ जा रहा हूँ, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर दिया है। मैं फिर से एक इलिप्स ले रहा हूँ। ठीक है, इलिप्स में मैंने एक बनाया। अब देखिए ये नॉर्मल एक इलिप्स है। ठीक है, अब हम इसको किसी भी आकार में बना सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने अभी इसको शिफ्ट होल्ड करके बनाया। अगर मैं इसको विदाउट शिफ्ट बनाता हूँ तो ये कैसा बनेगा। विदाउट शिफ्ट हम जैसे मर्जी आकार दे सकते हैं। अगर मैं इसको अंडा बना दूँ, बेसिकली अंडा अभी तो बना नहीं है, अंडा कैसे बनेगा, मैं इन सब को इस तरह से
इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, सेंटर पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड कर रखें, इसको थोड़ा नीचे लिया है, तो बेसिकली अंडा हो गया, राइट। ये आप बना सकते हैं, और भी कुछ बनाना हो वो भी बना सकते हैं। बेसिकली मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स बनाने के लिए कैसे करना है, मैं इसको भी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ। बॉक्स बनाने के लिए आप सीधा रेक्टेंगल पे जाएंगे, एक मैं शिफ्ट होल्ड करके रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ और इसकी मैं कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। चाहे तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, तो ऑल्ट और शिफ्ट का इस्तेमाल करें, इसको नीचे ले आएँ, इस वाले को भी फिर इधर ले आएँ। तो ये बता रहा है कि हमारी ये लाइन है इसमें, ठीक है। इसका ध्यान रखें आप एक चीज़ का, स्मार्ट गाइड यही हेल्प करता है कि जब भी मैं कोई चीज़ को यहाँ से यहाँ ड्रॉप करता हूँ तो बता देता है, ठीक है जी। अब क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस वाले पाथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखें 2 पाथ ऊपर की, और मैं इसको शिफ्ट होल्ड नहीं कर रहा हूँ, इसको सीधा मैं यहाँ से थोड़ा इतना लेके आ रहा हूँ, ठीक है। फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन में मैं 2 पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ इस साइड की, कोई शिफ्ट होल्ड नहीं है, इसको सीधा यहाँ जोड़ दें। अब क्या हो गया जी, ये बन गया बॉक्स। अब जब बॉक्स बन जाता है तो मेरे को पूरा हिलाना है, तो मैं सिलेक्शन टूल की भी मदद ले सकता हूँ। अब बॉक्स बन जाए तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाना कैसे, ध्यान रखें, अगर मैं इन चारों पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4 पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करा, यानी कि 1 2 3, क्योंकि इसके 2 और इसके 2, और मैं इसको नीचे ले आता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके लेके आ रहा हूँ। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, तो शिफ्ट होल्ड रखें, बिल्कुल आकार सीधा ही रहेगा आपका, इतना रखें। सिंपल मैं इसकी कॉपी जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, कॉपी जनरेट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसको ग्रुप कर लें। क्या है कि सब कुछ ख़राब हो सकता है आपका, तो ग्रुप करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाएँ, यहाँ पे लिखा होगा ग्रुप, कंट्रोल जी, और एक और तरीका है, यहीं पे राइट क्लिक करें, यहाँ लिखा होगा ग्रुप, तो ग्रुप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी एक वही सेम एक कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। अब मेरे को, अगर मैं इसको एग्जाम्पल में इसको छोटा कर दूँ तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, जो कि नहीं करना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको इतना ले जा रहा हूँ, करीब इतना, जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही ले जा रहा हूँ। सिलेक्शन टूल से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बड़ा करेंगे, ध्यान रखें, जस्ट थोड़ा सा, ठीक है जी। इनको भी मैं ग्रुप ही कर लेता हूँ, और इसको उठा करके आप सीधा यहाँ लेके आ सकते हैं, जस्ट। अच्छा, अब एक चीज़ का ध्यान रखें, आउटलाइनिंग क्यों दिख रही है, क्योंकि इसके अंदर फिल कलर नहीं है। फिल कलर ये है, इस पर बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक कर दो तो फिल कलर हमारा आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस बात को हम छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, राइट है। आप जैसे मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। इस तरह से आप बाउंडिंग बॉक्स लगा सकते हो। एक और तरीका है कि अगर मैं इसको फिलहाल साइड रख देता हूँ, और क्या बना सकते हैं हम, सिंपल मैं एक एलिप्स और ले रहा हूँ, एक एलिप्स मैं सिंपल एक ओवल क्रिएट कर रहा हूँ, ओवल तो नहीं, मैं एक अंडा टाइप ही क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ले रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से और यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, राइट है। और मैं थोड़ा सा मैंगो बना रहा हूँ, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैंगो बनाने की, थोड़ा सा को मैं बाहर और ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी आपको शेप देनी है, तो सिंपल है कि
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको जितना मर्जी रोटेट कर सकते हैं, इवन इसको बाहर अंदर अप डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, इसका ध्यान रखें कि हमें किस तरह से शेप क्या रखनी है वो आप रख सकते हो। सिंपल है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको भी बाहर रख देता हूँ साइड में। वाइट आप फिल कर सकते हो, वही है, मैंने सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी मैंने बोला कि आप इसको सिलेक्ट करें, बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं एक शेप्स की तरफ और मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल में मुझे एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि मेरे पास जो है एंकर पॉइंट है वो है 4। अब 4 जो एंकर पॉइंट है, मेरे पास 5वां एंकर पॉइंट नहीं है। 5वां मुझे चाहिए, ज़रूरत है, कैसे लगेगा? तो सिंपल है, पेन टूल में आ जाता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, पेन टूल। पेन टूल में आने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा पेन टूल, उसके बाद है ऐड एंकर पॉइंट टूल, फिर है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, उसके बाद है एंकर पॉइंट टूल। बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट हो गए हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक पेन टूल ही ले रहा हूँ, नॉर्मल पेन टूल लिया है। अब देखिए क्या होता है कि इसके आगे स्टार लगाता है, जैसे कि मैंने आपको फोटोशॉप में बताया कि पेन टूल बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसका भी वैसे ही पेन टूल है और उसका भी वही पेन टूल है, लेकिन हम उसमें किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसमें किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। काम दोनों का सेम है, सेम पाथ है, सेम सब कुछ है, लेकिन अलग है। सिंपल देखो, अब मेरे पास यहाँ क्या है कि अगर मैं पाथ पे लेके आ रहा हूँ तो पाथ है, अगर पाथ से बाहर चला जाता हूँ तो पाथ गायब हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है कि पाथ दे रहा है कि आपको कहाँ ऐड करना। अगर मैं इसको सेंटर में लगाना चाह रहा हूँ तो स्मार्ट गाइड का यही फ़र्क है कि वो मुझे एक सेंटर पॉइंट देता है। अगर मैं थोड़ा हट जाऊँ और चाहे मैं यहाँ से यहाँ भी आ जाऊँ तो भी मेरे को स्मार्ट गाइड हेल्प कर रहा है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ प्रेस कर दिया, ओके। और प्रेस करने से पहले मैं इसको जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, कंट्रोल जेड से करा। अगर मैं यहाँ लाके कोई बटन प्रेस नहीं करता, इसको 1 क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। देखिए यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस आ रहा था और यहाँ जाते ही माइनस। माइनस क्यों क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता है एक पॉइंट लगा हुआ है, तो जस्ट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, माइनस कर दे। हाँ, लेकिन इसमें भी पाथ है। कैसे है? अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ तो एक पाथ ये रही, एग्जांपल ये वो पाथ है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड ही कर रहा हूँ, पेन टूल, पी से पेन टूल। मैं इसको एक सेंटर पॉइंट दे रहा हूँ, ओके। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब मैं क्या करूँगा कि इसको कहीं भी आप ले जा सकते हो, शिफ्ट होल्ड करना है और मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इन दोनों को राउंड कर रहा हूँ। इसमें मैं एक चीज़ और करना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ से भी करना है कर्व, तो इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा राउंड। कोई भी शेप आप दे सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि मैं कैसे करूँ, मैंने एक रेक्टेंगल फिर से बना रहा हूँ। अब रेक्टेंगल फिर से बनाया तो पेन टूल ले रहा हूँ। पेन टूल लेने के बाद आप कोई भी पाथ पे यहाँ एक पाथ बना दी, उसके नीचे आ जाता है ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, सेम वही काम है। अगर मैं इसको कहीं से भी रोटेट कर दूँ, यानी कि अगर मैंने इसको भी करा हुआ है तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। काम कैसे करता है थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं एक सीधा रेक्टेंगल शेप लेके आता हूँ और मैं कोई पाथ नहीं लगा रहा इसमें, एंकर पॉइंट पे ही जा रहा हूँ। अब मैंने मान के चलो इसको लिया है और इसको जस्ट मैं लेके आया, शिफ्ट होल्ड करें, बिल्कुल बारीक और नीट एंड क्लीन में भी वर्क करता है सेम ये चीज़, ठीक है। अब आप कोई भी डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं। और अगर मैं इसमें कुछ और जोड़ दूँ, ठीक है जी,
मैं इसमें करीब यही जोड़ रहा हूँ और इसको डाउन कर रहा हूँ यहाँ से। तो टेबल का आकार भी आप दे सकते हो, बहुत ही ईज़ी तरीका है, कुछ नहीं करना। ऐड एंकर पॉइंट टूल बहुत काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी उसके साथ मिल कर के काम करता है। इस तरह से हम सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, मैं सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन पे ही काम कर रहा हूँ और रेक्टेंगल पे ही काम कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं कर रहा चीज़ों को इन्हांस, क्योंकि थोड़ी क्लास है तो उसको तरीके से चलाएं। ठीक है, अब पेन टूल और उसमें क्या फ़र्क होगा मैं आपको आगे पेन टूल की क्लास में बताऊंगा कि पेन टूल यहाँ अगर मैं ऐसे ऐसे काम कर दूँ तो पेन टूल चलता है, राइट, लेकिन सिलेक्शन कैसी होगी वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं फिर से ले रहा हूँ, मैं उससे पहले इसको थोड़ा राउंड कर देता हूँ। सिंपल है, मैंने शिफ्ट होल्ड करके 45 एंगल पर राउंड कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ और कोई भी पाथ को मैं हिला डुला सकता हूँ। मैंने राउंड इसलिए करा कि आपने देखा होगा कि एक चीज़ होती है जो हमारी कॉर्नर शेप में बनी होती है, वो कॉर्नर शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप कोई भी चीज़ को, और सेम इसी को ऑल्ट और शिफ्ट लेके मैं इसकी कॉपी जनरेट कर देता हूँ करीब यहाँ, या मैं शिफ्ट होल्ड छोड़ देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, राइट, करीब मैंने इतना कंट्रोल डी करा है और इसको मैं छोटा कर रहा। इस तरह की चीज़ें आप इन्हांस कर सकते हो, बना सकते हो कि हम किस तरह से हमें कौन सा डिज़ाइन बनाना है, लेकिन ध्यान रखिए हम सिर्फ बेसिक चीज़ों में ही बनाएं, यानी कि मैं पहले ड्राइंग करना अच्छे से आ जाए ताकि मैं आगे चीज़ों को बना पाऊँ। यही सारा काम होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंड सिलेक्शन टूल से हम चीज़ें बनाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एंकर पॉइंट में और क्या होता है। एग्ज़ाम्पल, मैं एक इलिप्स ले रहा हूँ, राइट, सेम चीज़ है, मैं इसकी एक कॉपी भी जनरेट करूँगा। कॉपी जनरेट करने का एक रीज़न है, मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट करा हुआ है और पेन टूल में ही आ जाते हैं, एंकर पॉइंट टूल, इसको जस्ट मैं वन क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से वन क्लिक करा, राइट, और अगर मैं यहाँ से भी वन क्लिक कर दूँ और यहाँ से भी वन क्लिक कर दूँ तो क्या हुआ, बन गई ना सेम चीज़, रेक्टेंगल। आप चाहे तो मैं इसको सीधा कर सकते हैं, सेम वही चीज़ हमारी रेक्टेंगल बन जाती है। अच्छा, अब ये बाउंड्रिंग जो बॉक्स आ रही है वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा कि हम इसे रिलीज़ कैसे करते हैं। तो आगे और चलते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं या इसको कुछ इस तरह से कर दूं, चलेगा। वही एंकर पॉइंट, वन क्लिक एंड वन क्लिक, क्या हुआ कि एक आपका पत्ता तैयार हो गया। इसकी फिनिशिंग जो है हम बाद में अच्छे से देंगे। आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे समझ में आई होगी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या क्या काम हो सकता है, पाथ कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपने अच्छे से देखा ही होगा, और मैं समझता हूँ कि आप इसी तरह से चीज़ों को वन बाय वन करते चलें, डायरेक्ट नहीं चले चीज़ों को लेकर के। एक चीज़ का ध्यान रखें, हम ज़्यादा उसमें घिच-पिच ना करें चीज़ों को लेकर के, कलर डाल के। आप अभी सिर्फ़ इतना ही रखें, ब्लैक एंड वाइट पे ही काम करें। ज़्यादा कलर करेंगे ख़राब भी हो सकता है कि मैंने कुछ इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर दिया या कुछ इस तरह से बना दिया, वो ना करें। अभी सिर्फ़ आप ड्राइंग करें कि एक बेसिक ड्राइंग या बिगिनर ड्राइंग कैसी होती है उसका ध्यान रखें। आगे जो टूल होगा वो होगा पेन टूल, हम किस तरह से लोगो को ट्रेस करेंगे पेन टूल पे वो मैं आपको आगे वाली क्लास में ज़रूर बताऊँगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।